भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। हम लोग बहुत खुश हैं कि उनको ये सम्मान दिया गया है। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण भी है, या कहें गुरु दक्षिणा भी। भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद 96 वर्ष के आडवाणी हमेशा की तरह सादगी और भावुकता के साथ देश के सामने आए। साथ में बेटी प्रतिभा आडवाणी भी थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। आडवाणी को भारत के सर्वोच्च सम्मान देने की जानकारी सबसे पहले उनके शिष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दी, पहले सोशल मीडिया पर और उसके बाद ओडिशा की रैली में। साथियों, आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी भारतीय राजनीति की वो धुरी हैं जो लंबे वक्त तक विपक्ष में रहकर जनता की आवाज उठाते रहे और जब सत्ता में आए तो अपनी कार्यशैली से सुशासन का रास्ता दिखाया। बतौर गृह मंत्री और बतौर उप प्रधानमंत्री उनकी राजनीतिक यात्रा ने कई आयाम हासिल किए। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पथ प्रदर्शक बने और कैसे उन्होंने मोदी को राजनीति में आगे बढ़ाया, ये सब आपको आगे बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे कराची का एक नौजवान भारत की राजनीति का शिखर पुरुष बन गया। मगर आज का दिन सिर्फ आडवाणी के जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के इतिहास के लिए भी एक नया अध्याय है। आडवाणी की जीवन यात्रा कई उतार चढ़ावों से भरी रही, लेकिन जब उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान देने के लिए चुना गया तो उन्होंने अपनी भावनाएं अपने ही अंदाज में बयां की हैं। आडवाणी ने एक संदेश लिखा है, अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मैं भारत रत्न स्वीकार करता हूं, जो आज मुझे प्रदान किया गया है। ये न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान है जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा करने का प्रयास किया। जब से मैं 14 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुआ, तब से जीवन में जो भी कार्य मुझे सौंपा गया है उसमें मैंने अपने प्रिय देश की समर्पित और निस्वार्थ सेवा में ही पुरस्कार चाहा है। जिस चीज ने मेरे जीवन को प्रेरित किया वो आदर्श वाक्य इंदन नमम है। ये जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है। हम लोग बहुत खुश हैं कि उनको ये सम्मान दिया गया है, क्योंकि मैंने देखा है कि दादा के आंखों में हमेशा जब तिरंगे को सलाम करते हैं तो हमेशा आंसू होते हैं उनकी आंखों में। तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं कहती हूँ कि आई थिंक ही रियली डिजर्व्स दिस अवार्ड। राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी राजनीति आडवाणी के जीवन की मुख्य धारा का हिस्सा रही हैं। इसलिए भारत रत्न मिलने पर भी उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण का जिक्र किया है। आडवाणी की जीवन यात्रा में
स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी लंबा साथ रहा है। अटल आडवाणी की जोड़ी भारतीय राजनीति की सबसे यादगार जोड़ी रही है। अटल जी को 2015 में मोदी सरकार ने ही भारत रत्न से सम्मानित किया था और आज जब आडवाणी को भारत रत्न मिला तो उन्हें अपने जोड़ीदार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ गई। आज मैं उन दो लोगों को कृतज्ञता पूर्वक याद करता हूं जिनके साथ मुझे करीब से काम करने का सम्मान मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। मैं अपनी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं, स्वयं सेवकों और दूसरे लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके साथ मुझे सार्वजनिक जीवन में अपनी यात्रा पूरी करने के दौरान काम करने का सौभाग्य मिला। दादा पिछले वर्षों में खुश हैं और कि बीजेपी जिसकी नींव उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रखी थी, उनकी दोस्ती बहुत गहन थी और वो उनको स्वाभाविक तौर पर बहुत मिस करते हैं। तो दादा तो यही इसी में खुश हैं कि देश प्रगति की दिशा में जा रहा है और देशवासियों से यही कहना चाहते हैं कि जिन आइडियल्स के लिए दादा अपने जीवन में खड़े रहे, गुड गवर्नेंस हो या अपने निजी जीवन में भी जो आइडियल्स लोगों के होने चाहिए, वो वास्तव में देश उसी रास्ते पर चलता रहे, उनकी यही कामना है। और वो मैंने जैसे बताया, वो तिरंगे को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं। अभी भी 26 जनवरी पर उन्होंने तिरंगा फहराया, तो उनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं रहा है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि उनका परिवार भी देश के बाद ही आया। लाल कृष्ण आडवाणी हर मौके पर अपनी दिवंगत पत्नी को जरूर याद करते हैं। आज भी वो ऐसा करना नहीं भूले। आडवाणी ने लिखा, मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों, विशेषकर दिवंगत पत्नी कमला के प्रति अपनी गहरी भावनाएं व्यक्त करता हूं। वो मेरे जीवन में शक्ति और स्थिरता का सबसे बड़ा स्रोत रही। माँ का जिस तरह से मैंने याद की, मैंने जिस तरह से कहा कि माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा, ना केवल पारिवारिक जीवन में पर उनके राजनीतिक जीवन में भी। वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी और कुछ भी होता था, चाहे यात्राएं हो चाहे कुछ भी हो, तो उनके साथ ही रहती थी। और उनके रहते दादा हमेशा घर की जिम्मेदारियों से फ्री रहे, बच्चों को हमको बढ़ाना सबसे फ्री रहे। तो मम्मा का योगदान और एक बहुत संबल दिया उन्होंने उनके जीवन में, तो उनको लाजमी तौर पर मैं आज याद करती हूँ। पर हम लोग बहुत खुश हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत रत्न दिए जाने के लिए सरकार का भी आभार जताया। आडवाणी ने अपने संदेश में कहा है, मुझे सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक धन्यवाद। हमारा महान देश महानता और गौरव के शिखर पर प्रगति करे। वो अपने जीवन में शुरू से ही बहुत डिसिप्लिन रहे, तो स्वास्थ्य उम्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य उनका ठीक है। और हम लोग ज़्यादा इस कारण से निकलते, कोविड के पहले तो बहुत निकलते थे, कोविड के बाद ज़रा कम कर दिया बिकॉज उनका इम्यूनिटी लेवल ठीक रहे, कम लोग मिला। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी तबीयत में कोई तकलीफ नहीं है। ही इज़ फाइन, गॉड्स ग्रेस। आई ऑलवेज थैंक गॉड एवरी डे ऑफ माई लाइफ दैट ही इज़ ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ and I just wish and hope that he is with us for many more years to come and keeps blessing us and the country people. आडवाणी का सार्वजनिक जीवन कई लोगों को प्रेरणा देता है। उनकी राजनीतिक यात्रा कई लोगों को सीख देती है। संघर्ष का उनका जज्बा नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का हौसला देता है। यही वजह है कि भारतीय राजनीति में उनके दिखाए गए रास्ते पर आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। हमारे श्रद्धेय वरिष्ठतम नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को हमारे सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से नवाजा है। मैं इस सभा से निवेदन करूंगा कि हम सब लोग
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जहां धन्यवाद करते हैं, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने पर उनको हार्दिक बधाई भी देते हैं, ये मैं जरूर कहूंगा। लाल कृष्ण आडवाणी देश की मौजूदा राजनीति में भले ही सक्रिय ना हो, लेकिन जिस दौर में उन्होंने काम किया और देश के लिए जो परिकल्पना की, उसे आज उनकी पार्टी साकार कर रही है। आडवाणी ने बीजेपी को मजबूत किया और बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी के नेताओं को लगातार मौका दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वो नेता हैं जो आडवाणी के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़े। आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर राजनाथ सिंह ने कहा, हम सबके प्रेरणा स्रोत और देश के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने के निर्णय से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। वे राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। आडवाणी जी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान किया है, वो अविस्मरणीय और प्रेरणास्पद है। उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिलना हर भारतवासी के लिए हर्ष का विषय है। मैं इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं और आडवाणी जी का अभिनंदन करता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का विपक्ष ने भी स्वागत किया है। आडवाणी जी को जो दिए हैं, ठीक है, इसका हम स्वागत करते हैं। बीजेपी आज सत्ता के शिखर पर है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 302 सीटें जीत कर आई और इस बार यानी 2024 के चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य 400 पार का है। मोदी की नेतृत्व क्षमता और उनकी कार्यशैली की वजह से बीजेपी को भरोसा है कि जनता इस बार भी उनके साथ जरूर खड़ी रहेगी। मोदी और बीजेपी आज बेहद मजबूत हैं और इन दोनों को ही ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लाल कृष्ण आडवाणी की बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी के राजनीतिक जीवन को संवारने में आडवाणी का अहम योगदान रहा है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी उस वक्त चर्चा में आए जब 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया। उस रथ यात्रा का सारथी आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को ही चुना। रथ यात्रा के दौरान आडवाणी ने मोदी की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता बहुत करीबी से देखी। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने 1991 में गुजरात की गांधीनगर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस सीट से वो 2014 तक लगातार जीतते रहे। बतौर बीजेपी अध्यक्ष और गांधीनगर के सांसद के तौर पर आडवाणी का मोदी के साथ नाता और भी गहरा होता गया। इसके बाद आडवाणी ने मोदी को पहले संगठन में आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि साल 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। मोदी ने भी आडवाणी के भरोसे को कम नहीं होने दिया और भूकंप से बर्बाद हुए गुजरात को तेजी से खड़ा करने में दिन रात एक कर दिया। बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ होने लगी। मगर इसी दौर में 2002 आया जब गोधरा कांड के बाद गुजरात हिंसा की आग में झुलस उठा। तब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। दंगों के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी गुजरात गए और वहां मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी। नए चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। संकट के उस दौर में मोदी के लिए संकट मोचक बनकर उभरे लाल कृष्ण आडवाणी। दावा किया जाता है कि आडवाणी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि वो मोदी को सीएम बने रहने दें। उसके बाद मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोदी ने अपने विजन से गुजरात को देश का मॉडल स्टेट बना दिया। मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी गुजरात में अजय बन गई। 2007-2012 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया और 2014 में बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हो गई। जीतने के बाद मोदी ने आडवाणी का आशीर्वाद लिया और संसद में पूरे देश ने गुरु और शिष्य के मजबूत रिश्ते की भावुकता को भी देखा। उन्होंने कहा
नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? मोदी के लिए आडवाणी एक गुरु के साथ साथ एक मार्गदर्शक बने रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने गुरु के प्रति सम्मान का भाव कभी कम नहीं होने दिया। आडवाणी के हर जन्मदिन पर पीएम मोदी उनके घर जाते हैं और अपनापन दिखाते हैं। आडवाणी बीजेपी के मार्गदर्शक हैं। 2015 में मोदी सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और अब उन्हें भारत रत्न दिया है। आडवाणी के घर में मोदी का स्वागत एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य के रूप में होता है। प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह बातचीत की, क्या कहा? क्या प्रधानमंत्री जी मिलने आएंगे? ऐसी कोई बात? ऐसी कोई अभी बात पता नहीं है। वो आएंगे तो उनका घर है, स्वागत है। बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत है। वो हमेशा आते रहते हैं तो उनका स्वागत है। और मैंने जैसे कहा कि हम लोग एक परिवार ही हैं सब लोग, और खुशी होती है। सब एक परिवार का हिस्सा अपने आप को मानती हूँ, इसके लिए बहुत खुशी होती है। प्रधानमंत्री मोदी को आडवाणी ने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया और मोदी ने भी आडवाणी के जीवन का सबसे बड़ा सपना राम मंदिर का निर्माण कराया है। 22 जनवरी को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आडवाणी ने एक लेख के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की थी और पीएम मोदी को भी सराहा था। रामकाज पूरा होने पर आडवाणी बेहद आनंदित हुए क्योंकि उनके जीवन में ही उनका संघर्ष सफल हुआ, उनका सपना साकार हुआ। उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए थे जब राम मंदिर उद्घाटन की बात हुई थी, अभी प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई थी। ही इज इलेटेड क्योंकि उनके जीवन का ये सबसे बड़ा स्वप्न रहा है। और आपको पता ही है, राम रथ यात्रा वगैरह जो उन्होंने निकाली इसी उद्देश्य से कि उनका एक सपना था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो। और मुझे इसकी खुशी है, उनको भी बहुत खुशी है कि उनके जीवन काल में ये संभव हो पाया। तो इससे ज़्यादा आदमी को कुछ चाहिए नहीं होता वैसे भी। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 2024 में हुई, लेकिन मंदिर निर्माण का रास्ता तो आडवाणी ने ही तैयार किया था। साल था 1990 जब आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? आडवाणी की रथ यात्रा में उमड़ी भीड़ ने रथ यात्रा को जन आंदोलन में बदल दिया, जिसने तत्कालीन सरकार की चिंता बढ़ा दी और उस दौर में बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव ने 23 अक्टूबर 1990 को आडवाणी की गिरफ्तारी करवा दी। इसके बाद आडवाणी रथ यात्रा में अयोध्या नहीं जा पाए, लेकिन वो जो संदेश देना चाहते थे वो दे चुके थे। आडवाणी के रथ यात्रा के बाद माहौल बदला। राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी मजबूत हुई और देश की सत्ता तक पहुंचने में सफल रही।